नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के इस साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, 2 दिन पहले हमने एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर सलीम दुरानी साहब को खो दिया। जी हां, सलीम दुरानी भारतीय क्रिकेट के वो जगमगाते सितारे थे जिन्हें इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ऑन डिमांड छक्का लगाने वाले सलीम दुरानी साहब। और एक बार तो ऐसा हुआ था, शायद 1973 की बात है, कि सलीम दुरानी साहब को कानपुर टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। तो वहां पे बहुत सारे प्ले कार्ड थे, नो दुरानी नो टेस्ट। तो इतनी लोगों की मोहब्बत थी। दुरानी साहब पहले अफगान ओरिजिन के क्रिकेटर थे जो भारत के लिए खेले। और इससे पहले कि मैं उनकी थोड़ी सी और पृष्ठभूमि बताऊं, हम सलीम दुरानी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए, इस क्या कहते हैं कि एक फैबुलस क्रिकेटर के बारे में, आज हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट के एक बहुत बड़े जानकार, हालांकि वो फिल्मों के भी जानकार हैं, पीके लॉरेंस साहब। लॉरेंस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। थैंक यू सो मच। आप आए, आपने न्यूज मंच की जो मंच है इसकी शोभा को बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा आपको दर्शक मित्रों बता देता हूं कि इनका कैरियर कैसा रहा है। तो इसके डिटेल ऐसे हैं थोड़ी बहुत, कि 11 दिसंबर 1934 को सलीम दुरानी साहब का जन्म हुआ था काबुल में, अफगानिस्तान के अंदर। और 2 अप्रैल यानी कि परसों उनकी मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई है। बाएं हाथ के खिलाड़ी थे, बाएं हाथ के बैट्समैन, और बाएं हाथ के कहा जाता है कि वो बॉलर थे। दरअसल इनका जो टेस्ट डेब्यू था 1960 में 1 दिसंबर को हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और आखिरी टेस्ट उन्होंने 6 फरवरी 1973 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। 1953 में ये सौराष्ट्र की टीम की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलते थे। 1954 और 1956 के बीच में गुजरात के लिए रणजी ट्रॉफी, और 1956 और 1978 के बीच में राजस्थान के लिए लंबे समय तक रणजी ट्रॉफी खेले हैं। 29 टेस्ट मैचेस उनके हैं, 1202 रन है। उनका बैटिंग एवरेज 25 रन है। 1 सेंचुरी है टेस्ट मैच में, 7 उनकी हाफ सेंचुरी है। टॉप स्कोर 104 था। जो 6446 बॉल्स उन्होंने बॉल की हैं, 74 विकेट लिए, वो ऑलराउंडर थे। बॉलिंग का एवरेज 35 था। 5 विकेट एक इनिंग में 3 बार लिए, और 10 विकेट लेने का सौभाग्य भी उनको मिला 1 बार। तो बेस्ट उनकी बॉलिंग थी, वो 6 फॉर 73 थी। फर्स्ट क्लास के भी 170 मैचेस हैं, 8,500 रन है, 33 की एवरेज है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 484 विकेट्स हैं, 484 विकेट, 26 की औसत से। 21 बार 5 विकेट उन्होंने लिए हैं फर्स्ट क्लास में, और 10 विकेट 2 बार लिए हैं। दरअसल उनकी मृत्यु में हमने एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन क्रिकेटर को खो दिया। उनका फिल्मों के साथ भी जुड़ाव था। 1973 में परवीन बाबी के साथ उनकी एक फिल्म आई थी, चरित्र। जी हाँ, ये भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनको पहला अर्जुन अवार्ड मिलता है। और इनको सीके नायडू का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2011 के अंदर इनको दिया गया था। क्रिकेट कैरियर शानदार रहा। ऑन डिमांड छक्का मारने वाले एकमात्र क्रिकेटर, बहुत हैंडसम, सबके दुलारे। इवन क्या कहते हैं कि सुनील गावस्कर साहब भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर आई हैव कम अक्रॉस इन माय लाइफ। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए पीके लॉरेंस साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। लॉरेंस साहब, स्वागत है। क्या मेमोरीज है, क्या मेमोरीज है सलीम दुर्रानी की? एक क्रिकेट एक्सपर्ट होने के नाते आपके जहन में क्या आता है, और जब उनकी मृत्यु के साथ हमने एक बेहतरीन सितारा खो दिया है? लॉरेंस साहब। सर, मैं उनका फैन रहा हूँ अपने स्कूल डेज से। और अर्ली 60s में ही वाज ए वेरी स्पेशल प्लेयर, लाइक डोमिनेंट पर्सनालिटी थी उनकी। और उन्हें मैच जीताने वाला बल्लेबाज और बॉलर कहा जाता था। एक्चुअली हिज फादर वाज आल्सो ए क्रिकेटर, विकेट कीपर बैट्समैन थे उनके फादर। वो काबुल से कराची आए थे, कराची में कराची जिमखाना के लिए खेले। और एक बार उन्होंने नवानगर की टीम से खेले थे वो, और बहुत अच्छा खेले। तब नवानगर के कैप्टन ने जाके महाराजा के पास उनकी बड़ी तारीफ की। तो महाराजा ने उनको बुलाकर अपने स्टेट में पुलिस इंस्पेक्टर का जॉब दिया। तब से वो फैमिली वहां रही, जामनगर में।
पहले आपका नवाना गर्ल्स कैमरा में। थोड़ा डिस्टेबलाइज हो रहा है, कैमरा स्टेबलाइज कर दीजिए थोड़ा सा ऊपर करके, आप किसी चीज के साथ टिकाकर कुछ भी करके, ताकि पिक्चर स्टिल आए। हिल रहा है काफी। तब से वो गुजरात में ही इनकी अपब्रिंगिंग हुई दुरानी साहब की, और इन्होंने क्रिकेट वहीं सीखी। इनके फादर ही इनके कोच थे, अपने साथ इनको स्विमिंग पे ले जाते थे और दायां हाथ बांध देते थे, बोलते थे सिर्फ एक ही हाथ से तैरो। दैट वे हिज लेफ्ट आर्म बिकेम वेरी स्ट्रांग। ही वाज ए लेफ्ट हैंडर एज सच, हिज लेफ्ट आर्म बिकेम वेरी स्ट्रांग। और फिर बाद में लेट 50s में, अर्ली 60s में इन्होंने कमाल की गेंदबाजी करना शुरू की, कुछ 90 के करीब विकेट लिए, तो इनको इंडियन टीम में सिलेक्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया के इनका डेब्यू हुआ, पर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। पर उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम आई 61-62 में टेड डेक्स्टर के अंदर, तब इन्होंने बहुत जबरदस्त खेल दिखाया। 2 टेस्ट इन्होंने अपने दम पर ही जीते, कैलकाटा टेस्ट 8 विकेट लेकर के और मद्रास टेस्ट 10 विकेट लेकर के। सो दैट वे ही बिकेम वेरी पॉपुलर। उसके बाद वो इमीडिएट टूर था वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज में he bowled well, batted well, और जी 4 टेस्ट में he was promoted to number 3, and in that position he scored 104 runs. जी That was the only century he scored in test matches, but it was a very fine century, and that way he could establish himself. From their 1964 series against England, he had one score of 90 in that series, जी and then followed the Australia series 1964 itself. 1964 में Australia won the first test, India won the second test, but third test was played at Calcutta. Calcutta में first inning में Australia swept from 97 for no loss to 174 all out. जी 97 for no loss to 167 for 6. They ended the day. All the 6 wickets were taken by Durrani. And next day, for the addition of only 7 runs, all of them were scored in singles by Ian Redford, who scored 32 not out. They were allowed for 174. जी Then when India batted, they scored 235. उसमें चंदू बॉर्डे का टॉप स्कोर था 65 रन का. India took a lead of 61. But and when Australia went into bat in the second inning, they were 115 for 1 wicket for the loss of their captain Simpson's wicket, who scored 71, got out. But it rained on the 4th and 5th day in Calcutta, so that test was declared a draw. Otherwise, what Indians did in 2001, coming back after losing the first test and winning the second and third test, they might have done in 64 itself, maybe, because they had taken Australia by throat after defeating them at Bombay and routing them at Calcutta. So that series ended 1-all, and Australia went from here to Pakistan. And then Durrani, in the next series against New Zealand, he played in the first 3 test matches, opted out of the 4 test. Subramaniam came in his place, and then in 1966, when the West Indies came, he played in the first test and was concerned with 100-run partnership with Chandu Borde. Borde made a century, Durrani made 55, including a 6. And then for the Calcutta test, he could not reach in time because his wife was not well, something like that happened. So he could not play in the Calcutta test and Madras test after that. And from there was a big gap in his because he did not play test cricket from 66 to 71. He missed many series. 71, after putting very good performance in domestic cricket, he came in the side. Jaisama also made a comeback, went to West Indies. West Indies में in the second test, he dismissed
Lloyd and Sobers in two successive deliveries he disputed. लॉयड और And in सोबर्स you, को डिलीवरी में डिसमिस किया. yeah, and that test match India went on to win. That was ओके. India's first victory in Taliban. With that, they won the series also. हम्म. So this was the second series which was won by Durrani at his own. After that 61-62 series against England. जी. And then he suddenly went out of form. He went out of the team. Missed the England tour also. But at home in 1972-73, he was in tremendous form, sterling form. He single-handedly won Dilip Trophy for Central Zone. हम्म. Captain was Surya Singh, elder brother of Hanuman Singh. So this sterling form earned him a recall to Test team. इसके अलावा और He क्या played. मेमोरीज हैं आपके जहन में सलीम दुरानी साहब की, अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेटर कैरियर की? वो फील्ड पे बड़े पॉपुलर होते थे और लड़कियां भी उनकी बड़ी दीवानी होती थी और बहुत हैंडसम थे देखने के अंदर, तो मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर के नाम से भी उन्हें नवाजा जाता था. He जी. was very handsome and वो चरित्र तो उन्होंने 70s में की, वो 60s में, early 60s में when he started playing. That time only he got offers from film industry. Even Kamal Umro, he approached him for Shankar Hussain अच्छा. for a role. हाँ. So like that he was getting offers from film industry, but that time he did not accept. ऐसे तो he was the handsome, very tall, very handsome. एक तो काबुल से थे, पठान थे, तो नेचुरल पर्सनालिटी वाइज तो जबरदस्त थे. And then those days he was called the biggest showman of Indian cricket. He used to अच्छा. play on demand of public. हम्म. Means whenever there used to be demand of short six, he used to oblige people, crowd. So that way crowd loved him very much. And he was a stylish cricketer. जी. First ever Arjuna Award winner. Seeing his game in 62, England's captain, they were being led by Ted Dexter. हम्म. He said, if he would have been in our team, we would have beaten all the teams in the world. So हम्म. this was the regard of an English captain, one of the best sides in the world. And once I said, once I will tell you, sir, I met Babu Natkandi sir in Cargo Complex. He had come once over. अच्छा. हाँ, बापू नाडकर भी अनदर ग्रेट क्रिकेटर ऑफ इंडिया. Yeah. So ऐसी बात में क्रिकेट की बात चली. I said, you played in 41 tests, took 86 wickets, 22 medals. Then that century match saving knock at Kanpur, 122 not out, which saved the game for India. Then your 11 wickets all against Australia and 64 at Madras Test, first test. And then while touring Australia and New Zealand, my first test, he had a tip with Bruce Taylor, New Zealand fast bowler. So I just asked him what actually had happened that time. So he said, what happened? A ball rapped me on my pad. There was appeal for LBW. Umpire did not give me out. But Taylor came and he says, you go, you're out. I said, how am I out? Umpire has not given me out. So then he started arguing, abusing something like. So then Sinclair, who was leading in New Zealand in that test, he came running. Then umpires came, then specified the matter. उसके बाद क्या हुआ कि next test Taylor was dropped. So he started blaming Natkani sir because of him I'm dropped. So then I said that Bruce Taylor was very talented, highly talented. The way he started his career, test career at Calcutta against India. In the second test, he scored 100 and took 5 wickets. Very तो first test. बापू की मेमोरीज क्या थी सलीम साहब के बारे में? So he was my favorite cricketer. But I'm among my favorite cricketers means cricketers I like by Farooq Engineer, Rusi Surti. They were my. But Salim Durrani, Vishesh, I liked him very much for his playing abilities. और इसके अलावा और क्या मेमोरीज आपके जहन में आ सकती हैं या आई हैं जो आप सलीम दुरानी साहब के बारे में आप सोचते हैं? तो सब एक मिनट, उस समय क्या हुआ था कि नाटकानी साहब से जब मैंने बोला कि ब्रूस टेलर वाज हाईली टैलेंटेड, so then he said our Salim Durrani was also very highly talented, immense potential. I used to tell him, give me some talent of yours. Men like Bapu Natkani asking Durrani to give some talent.
that shows the class Durrani had. Such a one of the greatest players of Indian cricket, Babu Natkandi, he is showing some regards for Salim Durrani. तो this was thing. बाकी तो ये है कि he was a very fine cricketer. Then he acted in movies also, and flamboyant, dashing, stylish. चलिए, अच्छी बात है। और एक आखिरी सवाल आपसे इस प्रोग्राम में कि आप सलीम दुरानी साहब को एक ओवरऑल कैरेक्टर के रूप में, एक क्रिकेटर, एक फिल्म एक्टर, एक हैंडसम व्यक्ति, एक अच्छे इंसान के रूप में क्या इमेज निकलती है, क्या इमेज उभरती है आपके माइंड में? आप उनको किस रूप में याद करना चाहेंगे? Sir, I will say he was like a pillar of Indian cricket. A pillar has fallen. A pillar has fallen. Okay. Yeah. एंड क्रिकेट को पॉपुलराइज करने में, उसको आगे लाने में नवाब पटौदी, सलीम दुरानी, फरूक इंजीनियर, सुरती, नाटक साहब, इन लोग का काफी योगदान रहा, जैसे इन सबका कंट्रीब्यूशन रहा। तो इक्वली ही वाज आल्सो, ही वन 3 सीरीज एट हिज ऑन। 62 में इंग्लैंड से जीते, 71 में वेस्ट इंडीज, और 72 73 में इंडिया में ही। व्हेन ही वाज कॉल्ड बैक, टीम्स वेर लेवल। England won the Delhi Test, India won the Calcutta Test, Madras Test. India needed 86 to win, and they lost 6 wickets. 6 wickets. It was only a gritty 38 by Salim Durrani, which included 2 sixes, which saw their home. So after the victory, he was hailed as the architect. What you are telling that he was dropped for Calcutta Test, after this winning the test, he was dropped. So people got very furious. Some people approached even Indira Gandhi. How he was dropped. And Bombay, all over Bombay, where the last test was played, placards appeared that no Durrani, no test. He was brought back. He made 73 and 37 in that test match. So, and that was his last test. उसके बाद he didn't play. दर्शक मित्रों, हमारी ये पेशकश थी सलीम दुरानी साहब के लिए, जो कि हमेशा याद किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट के एक जगमगाते सितारे, एक पिलर, जिन्होंने भारत की क्रिकेट को खूबसूरती प्रदान की, भारत की क्रिकेट को ग्लैमर प्रदान किया, भारत की क्रिकेट को एक तरह से कहा जाए तो एक किस्म से फाउंडेशन दी, और वो उन फाउंडेशनल फादर में से हमेशा एक में गिने जाएंगे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सलीम दुरानी साहब को हमारी और हमारे चैनल न्यूज़ टाइम की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। हम यही कहेंगे कि सलीम दुरानी साहब, हम आपको हमेशा याद रखेंगे, हिंदुस्तान आपको कभी नहीं भूलेगा, और जो क्रिकेट के प्रति जो आपकी सेवाएं हैं वो वास्तव में ही हमेशा याद रखी जाएंगी। वो एक बात और सब, एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अभी क्रिकेट बहुत चेंज हो चुका है, सो मच मनी इज कमिंग इन, प्लेयर्स आर गेटिंग वेरी ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? व्हेन यू प्लेड देयर वाज नो मनी इन द क्रिकेट। सो फर्स्ट ही सेड, भाई वो लक की बात है, उसके लिए यू कैन नॉट से। देन ही सेड, मे बी आई एम बोर्न, आई शुड हैव बीन बोर्न मच लेटर, हम जल्दी पैदा हो गए। बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। और पीके लॉरेंस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर।